हाय गाइस, ये फोर्थ वीडियो है नेशनल पार्क सीरीज़ में। इसमें हम लोग नदर्न इंडिया के स्टेट्स करेंगे। इसमें जम्मू एंड कश्मीर होगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जम्मू एंड कश्मीर, इसमें सबसे पहला नेशनल पार्क है दचिगाम नेशनल पार्क। दचिगाम का लिटरल मीनिंग है 10 विलेजेस। तो इस नेशनल पार्क के बनने से पहले वहाँ पे 10 विलेज हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। ये ज़बरवान रेंज में लोकेटेड है, वेस्टर्न हिमालयाज़। ज़बरवान जस्कर रेंज का ही एक पार्ट है। और यहाँ पर दागवान रिवर फ्लो करती है, जो कि मारसार लेक से निकलती है। यहाँ पर क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड रीजन्स हैं, यहाँ पे आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट्स मिलेंगे और उनके साथ साथ आपको मेडोज़ मिलेंगे, एल्पाइन पास्चर्स मिलेंगे। तो एल्पाइन बेसिकली मतलब जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में जो आपको पाए जाते हैं। यहाँ पे दचिगाम नेशनल पार्क फेमस है कंजर्वेशन ऑफ हंगुल के लिए। हंगुल कश्मीरी स्टैग को कहा जाता है। यहाँ पे मस्क डियर भी मिलेंगे, लेपर्ड, हिमालयन सेरो, हिमालयन ग्रे लंगूर, लेपर्ड कैट, हिमालयन ब्लैक बेयर, हिमालयन ब्राउन बेयर, जैकॉल, हिल फॉक्स, हिमालयन वीजल, येलो थ्रोटेड मार्टिन, जंगल कैट, लॉन्ग टेल मार्मोट, ऑटर। हेमिस नेशनल पार्क, ये भी एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है और इसकी खास बात ये है कि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और ये इकलौता नेशनल पार्क है जो हिमालयाज़ के नॉर्थ में आपको मिलेगा। इस नेशनल पार्क के नॉर्थ पे इंडस रिवर बहती है और भी कई सारी रिवर्स हैं जिसके एरिया यहाँ इस नेशनल पार्क से गुजरते हैं, जैसे मारखा, सुमदा, रुम्बक। और ये जो हेमिस नेशनल पार्क है, इसके कुछ कुछ पार्ट्स जस्कर रेंज के अंदर आते हैं। तो जस्कर रेंज बेसिकली वो रेंज है जो कश्मीर वैली में पाई जाती है और इसका जो वेजिटेशन है और जो इकोसिस्टम है हेमिस नेशनल पार्क का, वहाँ पे आपको एल्पाइन स्टेप्स मिलेंगे, पाइन फॉरेस्ट्स मिलेंगे, एल्पाइन श्रब्स, एल्पाइन मेडोज़ और एल्पाइन टुंड्रा इकोसिस्टम मिलेगा। तो बेसिकली वही वेजिटेशन मिलेगा जो हाई एल्टीट्यूड्स पे आपको मिलते हैं। और यहाँ के जो स्पीशीज़ आपको मिलेंगे वो है स्नो लेपर्ड। और हेमिस नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में स्नो लेपर्ड्स इसी नेशनल पार्क में मिलते हैं। और यहाँ पे शीप के, वाइल्ड शीप के कई सारी स्पीशीज़ आपको मिलेंगी, अर्गाली, भरल, शापू, एशियाटिक आइबेक्स, टिबेटन वुल्फ, रेड फॉक्स, यूरेशियन ब्राउन बेयर, हिमालयन मामोट, हिमालयन वीजल, हिमालयन माउजे, गोल्डन ईगल, लैमर्जर वल्चर जिसको बियर्डेड वल्चर भी कहा जाता है, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। और ये कुछ बर्ड्स हैं, ब्राउन एसेंटर, रॉबिन एसेंटर। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये एक प्लेट्यू के ऊपर सिचुएटेड है। उसके नीचे चिनाब रिवर बहती है और इस प्लेट्यू के ऊपर आपको एक ग्लेशियर मिलेगा, नागिन शेर ग्लेशियर। इस नेशनल पार्क के नॉर्थ में रिने रिवर बहती है, साउथ में किबार नाला कैचमेंट है। इस नेशनल पार्क के ईस्ट में आपको द डिवाइड ऑफ ग्रेट हिमालयाज़ मिलेगा और वेस्ट में मारवा रिवर बहती है। तो इसकी भी जो फ्लोरा है वो बेसिकली एल्पाइन ही है, कॉनिफरस फॉरेस्ट्स हैं, हाई एल्टीट्यूड जो पहले आपको दिखे थे। यहाँ पर आपको हिमालयन स्नोकॉक, ब्राउन बेयर, हिमालयन ब्लैक बेयर, मस्क डियर, आइबेक्स, मार्खोर, स्नो लेपर्ड, वाइल्ड बोर, भरल, इंडियन मुंजाक, सेरो, रीसिस मकैक, ये सारे स्पीशीज़ मिलेंगे। उत्तरांचल, उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है और ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है और सबसे पहले ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ये नेशनल पार्क आया था। इस नेशनल पार्क के अंदर आपको पतली डून वैली मिलेगी जो कि रामगंगा रिवर के द्वारा बनाई गई है। और यहाँ पर बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अपर गैंगेटिक प्लेन्स, तो यहाँ पर आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स मिलेंगे और आपको हिमालयन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट्स भी मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर बंगाल टाइगर, फिशिंग कैट, जंगल कैट, लेपर्ड कैट, इंडियन ग्रे मोंगूज, येलो थ्रोटेड मार्टिन, हिमालयन गोरल, पैंगोलिन्स, रीसिस मकाक, इंडियन पाइथन,
क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, रेड जंगल फाउल, ब्लॉसम हेडेड पैराकीट, एक बर्ड है, ये सब मिलेंगे। नंदा देवी नेशनल पार्क, इसका नाम इसलिए ऑब्वियसली आया है क्योंकि ये नंदा देवी की जो पीक है उसके अराउंड सिचुएटेड है। इट इज़ अराउंड 3500 मीटर्स अबव सी लेवल, तो हाई एल्टीट्यूड पर है। और ये जो नेशनल पार्क है, ये जब वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ इसकी पूरी एरिया कंबाइन होती है तो इस पूरी एरिया को हम लोग कहते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस नेशनल पार्क से ऋषि गंगा रिवर फ्लो करती है, और बिकॉज इट इज़ अ हाई एल्टीट्यूड रीजन, यहाँ पे ढेर सारे ग्लेशियर्स भी आपको मिलेंगे, जैसे उत्तरी ऋषि ग्लेशियर, दक्षिणी ऋषि ग्लेशियर, और उत्तरी नंदा देवी, दक्षिणी नंदा देवी, रमानी, त्रिशूल ग्लेशियर। तो ढेर सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपको हिमालयन मस्क डियर, मेनलैंड सरो, हिमालयन टहर, गोरल्स, स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर, रीसस मैकाक, ये सब स्पीक। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये भी एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, इसलिए इसमें आपको एल्पाइन रीजन्स ही मिलेंगे। और ये बहुत जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे एल्पाइन फ्लावर्स बहुत मिलते हैं। एंड दिस नेशनल पार्क एक्ट्स एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन जस्कर रेंज एंड बिटवीन ग्रेटर हिमालयस, तो इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। इन द जस्कर इन द नॉर्थ एंड ग्रेटर हिमालयस इन द साउथ। और इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन वेस्टर्न हिमालयस एंड ईस्टर्न हिमालयस। तो बिकॉज ये एक ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे आपको ढेर सारे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ मिलेंगे। और इस नेशनल पार्क का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये गौरी पर्वत है, और यहाँ से पुष्पावती रिवर फ्लो करती है। यहाँ पर आपको एशियाटिक ब्लैक बेयर, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ब्राउन बेयर, रेड फॉक्स, ब्लू शीप, भरल, नदर्न प्लेन्स ग्रे लंगूर, हिमालयन ब्लैक बेयर, हिमालयन वीजल, फ्लाइंग स्क्विरल, हिमालयन येलो थ्रोटेड मार्टिन, गोरल, हिमालयन थार, सेरो, ये सब मिलेंगे। राजाजी नेशनल पार्क, ये शिवालिक्स में सिचुएटेड है, और इसका जो नाम है ये सी राजा गोपालाचारी के ऊपर रखा गया है। और ये भी एक टाइगर रिज़र्व है। और क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे थोड़ा साउथ में आ रहे हैं, तो अब आपको ब्रॉड लीव डेसिडुअस फॉरेस्ट्स मिलेंगे, स्क्रब लैंड्स मिलेंगे, और पाइन फॉरेस्ट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर गैंगस रिवर, चिला रिवर और सुसवा रिवर फ्लो करती है। राजाजी नेशनल पार्क में आपको एशियन एलिफेंट्स, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, जंगल कैट, स्ट्राइप्ड हाइना, गोरल, इंडियन हेयर, स्लॉथ बेयर, हिमालयन ब्लैक बेयर, किंग कोबरा, जैकॉल, बार्किंग डेयर, सांबर, वाइल्ड बोर, रीसस मकाक, इंडियन लंगूर, इंडियन पोर्क्यूपाइन, मॉनिटर लिजर्ड, पाइथन, ये सब स्पीशीज़ मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे ऑल्टीट्यूड और कैसे कैसे जब आप नॉर्थ और साउथ जाओ तो धीरे धीरे स्पीशीज़ चेंज होने लगती हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे आपको ढेर सारे वेरिएशंस मिलेंगे ड्यू टू एल्टीट्यूड। आपको नीचे सब ट्रॉपिकल से जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे आपको अल्पाइन मेडोज़ मिलेंगी, तो देयर इज़ अ हाई वेरिएशन। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है, फेमस है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको गौमुख ग्लेशियर मिलेगा जहाँ से रिवर गंगा निकलती है। और इसलिए यहाँ क्योंकि रिवर गंगा जब निकलती है उसको भागीरथी कहा जाता है, तो इस नेशनल पार्क में भागीरथी रिवर है। और इस ये नेशनल पार्क ये भी इंटरनेशनल बाउंड्री विद चाइना पे लोकेटेड है। और यहाँ पर आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट्स भी मिलेंगे, लश ग्रीन मेडोज़ भी मिलेंगे। और जो स्पीशीज़ आपको मिलेंगी वो है स्नो लेपर्ड, ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर, मस्क डियर, भरल, हिमालयन टहर, हिमालयन मोनल, हिमालयन स्नोकॉक, आइबेक्स, सेरो, फेजेंट्स। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है हायर रीचेस ऑफ गढ़वाल हिमालयाज़ में। यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड, बियर्डेड वल्चर, एशियन ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर, सेरो, गोल्डन ईगल, स्टेप ईगल, हिमालयन टहर, हॉटसन जाइंट्स फ्लाइंग स्क्विरल, वाइल्ड बोर, मास्क पाम सिवेट, सिक्किम माउंटेन वोल, हिमालयन स्नोकॉक, हिमालयन मोनल फेजेंट, ये सब स्पीशीज़ मिलेंगी। और बिकॉज इसमें भी एलिवेशन के हिसाब से आपको इकोसिस्टम्स मिलेंगे। लोअर ऑल्टीट्यूड पे आपको वेस्टर्न हिमालय के ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट्स मिलेंगे, और जैसे जैसे आप ऊपर आओगे आपको सब एल्पाइन कॉनिफरस फॉरेस्ट्स मिलेंगे।
और आप ऊपर जाओगे तो आपको एल्पाइन श्रब, एल्पाइन मेडोज़ मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कुल्लू रीजन में सिचुएटेड है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी एल्टीट्यूड डिफरेंस बहुत होता है। 1500 से 6000 मीटर्स ऊपर तक है ये नेशनल पार्क। तो आपको 1500 में आपको सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे और ऊपर ऊपर आप तो जाते जाओगे तो सबसे ऊपर आपको एल्पाइन ग्लेशियल काइंड ऑफ इकोसिस्टम मिलेगा। और ये नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पे आपको भरल, सेरो, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बेयर, मस्क डियर, हिमालयन टहर इस टाइप। पिन वैली नेशनल पार्क ये लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के। और ये जो नेशनल पार्क है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डेजर्ट हैबिटेट बट डिफरेंट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ जो आपको राजस्थान में मिलते हैं। इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट बेसिकली, और इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन डेंसिटी जो है बहुत ही स्पार्स है, बहुत ही कम है। यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड, साइबेरियन आइबेक्स, हिमालयन स्नोकॉक, स्नो पार्ट्रिज ये सब स्पीशीज़ मिलेंगी। उत्तर प्रदेश, उसमें बस एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क ये एक रिप्रेजेंटेटिव है तेराई इकोसिस्टम का। तो यहाँ पर आपको टॉल वेट ग्रासलैंड्स मिलेंगे। और ये जो नेशनल पार्क है ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे सिचुएटेड है और एक टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर आपको टाइगर, स्वॉम्प डियर, सांबर डियर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, हॉग डियर, इंडियन राइनोसरस, स्लॉथ बेयर, चेकॉल, रैटल, सिविट्स, जंगल कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, हिस्पिड हेयर ये इस टाइप की स्पीशीज़ मिलेंगी। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे आप नीचे आ गए लोअर एल्टीट्यूड्स पे तो आपका जो स्पीशीज़ हैं वो धीरे धीरे और चेंज हो रहे हैं। तो दीज स्पीशीज़ आर बेसिकली मोर similar to those species which we had learned in the national parks of मध्य प्रदेश। हरियाणा, इसमें दो नेशनल पार्क्स हैं, कलेसर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को पहले हम लोग सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी भी कहते थे। तो यहाँ पर आपको ढेर सारी बर्ड्स दिखने को मिलेंगी, चाहे वो नेटिव हो इंडिया की या फिर माइग्रेट होके आई हो बाहर से। और कलेसर नेशनल पार्क ये शिवालिक हिल्स में सिचुएटेड है। यहाँ पर भी आपको लेपर्ड, रेड जंगल फाउल, वाइल्ड बोर, सांबर, हेयर, चीतल, पोक्यूपाइन, एशियंट एलिफेंट, नीलगाय, गोरल, स्मॉल इंडियन सिवेट, इंडियन क्रेस्टेड पोक्यूपाइन इस टाइप के स्पीशीज़ मिलेंगे। सो लेट्स डू द स्पीशीज़। मैं सिर्फ वही स्पीशीज़ करूँगी जो मैंने पिछले वीडियोज़ में नहीं किए हैं। तो ये सबसे पहले है कश्मीरी स्टैग जिसको हंगुल भी कहते हैं। और इंडिया ट्राई कर रही है कि IUCN इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस दे दे और इंडिया एक प्रोजेक्ट हंगुल भी शुरू किया है फॉर इट्स कंजर्वेशन। ये मस्क डियर है। हिमालयन सेरो जिसको थार भी कहा जाता है, ये एक काइंड ऑफ गोट एंटेलोप स्पीशीज़ है जो कि IUCN के हिसाब से नियर थ्रेटेंड है। ये अर्गाली शीप है, ये भी नियर थ्रेटेंड है। ये भरल है, ब्लू शीप, ये IUCN के हिसाब से लीस्ट कंसर्न में है। ये सब शीप्स आप नॉर्थ ईस्ट वाले नेशनल पार्क वाले वीडियो में भी देख चुके होंगे, बिकॉज़ वहाँ पे भी आपको हाई एल्टीट्यूड वाले नेशनल पार्क्स मिले थे। तो ये सब बेसिकली माउंटेनस रीजन्स वाले स्पीशीज़ हैं। ये शापू है, ये भी एक काइंड ऑफ वाइल्ड शीप की ही स्पीशीज़ है। ये IUCN के हिसाब से वल्नरेबल है। दिस इज़ मार्खोर, ये IUCN के हिसाब से नियर थ्रेटेंड है। इट्स काइंड ऑफ अ गोट। ये एशियाटिक आइबेक्स है जिसको साइबेरियन आइबेक्स भी कहा जाता है, ये भी लीस्ट कंसर्न की स्पीशीज़ हैं। ये एक काइंड ऑफ गोट स्पीशीज़ है। ये हिमालयन टहर है, ये भी नियर थ्रेटेंड है। ये हिमालयन गोरल है, ये भी नियर थ्रेटेंड है। तो दीज आर काइंड ऑफ गोट स्पीशीज़। दिस इज़ द टिबेटन वुल्फ, द रेड फॉक्स लीस्ट कंसर्न। दिस इज़ हिमालयन वीजल और साइबेरियन वीजल, ये भी नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं। दिस इज़ लॉन्ग टेल्ड मार्मोट और गोल्डन मार्मोट भी कहा जाता है इसको। मार्मोट्स बेसिकली हैवी बिल्ड क्रीचर्स होते हैं, दे आर रोडेंट्स जो कि माउंटेनस रीजन्स में पाए जाते हैं। ये IUCN के हिसाब से लीस्ट कंसर्न के हैं। दिस इज़ द हिमालयन ब्राउन बेयर विच इज़ अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़।
हिमालयन ब्लैक बेयर, जिसको एशियन ब्लैक बेयर भी कहा जाता है, मून बेयर भी कहा जाता है, ये IUCN के हिसाब से वल्नरेबल है। मास्क्ड पाम सिवेट, जिसको जेम फेस्ड सिवेट भी कहा जाता है, ये भी IUCN के हिसाब से लीस्ट कंसर्न के हैं। हम लोगों ने और भी पहले सिवेट्स देखे थे पिछले नेशनल पार्क के वीडियोस में। मास्क्ड पाम सिवेट का ये खास बात है कि अनलाइक बाकी सिवेट्स जिनका जो फर होता है, जिनकी जो स्किन होती है वो स्पॉटेड होती है, बट इसकी नहीं है। दिस इज़ द बियर्डेड वल्चर, ये भी नियर थ्रेटेंड है। दिस इज़ द हिमालयन ग्रिफिन वल्चर, ये भी नियर थ्रेटेंड है। दिस इज़ द हिमालयन स्नोकॉक, ये भी लीस्ट कंसर्न के हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो में हमने नॉर्दर्न स्टेट्स कवर किए हैं और इसमें हम लोग को तरह तरह के नेशनल पार्क्स दिखे हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आपको हाई एल्टीट्यूड वाले नेशनल पार्क्स हैं और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के थोड़े लो ऑल्टीट्यूड्स वाले हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा स्पीशीज़ डिफरेंस भी दिखा होगा। हिमालयन काइंड ऑफ रीजन्स में वहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड्स और वाइल्ड गोट्स एंड वाइल्ड शीप्स की ढेर सारी स्पीशीज़ दिखी होंगी। और नीचे नीचे जैसे आप आए उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में, तो इट्स मोर लाइक जो हमने मध्य प्रदेश में पढ़ा था, जिस टाइप की स्पीशीज़ मिल रही हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आई विल डू थोड़ा ईस्टर्न हम लोग साइड जाएंगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सब थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप यू एंजॉयड इट, बाय।